पाकिस्तान में मुफ्ती शाह मीर की गोली मारकर हत्या करने के बाद आतंक फैलाने वाली तंजीमों में खौफ है। मुफ्ती शाह मीर वो शख्स था जिसने मार्च 2016 में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव का अपहरण किया और उसे पाकिस्तानी सेना को सौंप दिया। अब उसी मौलाना मुफ्ती शाह मीर को बलूचिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। मौलाना का हत्यारा कौन है, यह अब तक पता नहीं चल सका है। भारत के दुश्मनों की इस सनसनीखेज हत्या के बाद पाकिस्तान के कट्टर मौलाना फजलुर रहमान का एक बयान चर्चा में। जी हां, मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलेमा इस्लाम के प्रमुख हैं। वो पाकिस्तान में इस्लामी राजनीति का कट्टर चेहरा माने जाते हैं। वो तालिबान समर्थक विचारधारा और पश्चिम विरोधी नीतियों के लिए भी कुख्यात हैं। मौलाना फजलुर रहमान कश्मीर के लिए बंदूक उठाने की भी मांग करता आया है। अब वही मौलाना फजलुर आतंकवाद का विरोध करता नजर आ रहा है। मौलाना का कहना है कि मुसलमानों के खिलाफ हिंसा जिहाद नहीं बल्कि आतंकवाद है। तो देखिए, भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तानी मौलाना फजलुर रहमान का डर आखिर कहां छिपा हुआ है, यह भी आपको हमने बताया कि कुलभूषण जाधव का अपहरण करने वाले मुफ्ती शाह मीर को 2 दिन पहले बलूचिस्तान में मार गिराया गया है। मुफ्ती शाह मीर ऐसा पहला उदाहरण नहीं है। पहले भी भारत के दुश्मनों का पाकिस्तान में खात्मा हुआ है। इसकी एक पूरी फहरिस्त हमारे पास है जो हम आपके सामने अब रखने जा रहे हैं। पाकिस्तान में मारे गए दुश्मनों की लिस्ट पर जरा गौर कीजिए। यह लिस्ट थोड़ी लंबी है। मौलाना रहीम 13 नवंबर 2023 पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड कराची में ढेर कर दिया गया। अकरम गाजी 9 नवंबर 2023 लश्कर का पूर्व आतंकी पाकिस्तान के बाजौर में ढेर कर दिया गया, इसकी हत्या कर दी गई। और ख्वाजा शाहिद 5 नवंबर 2023 का वो दिन था, जम्मू के आर्मी कैंप पर इसने हमला किया और ये पीओके में ढेर कर दिया गया 5 नवंबर को। मुफ्ती कैसर फारूकी 30 सितंबर 2023 कराची में इसकी हत्या कर दी गई। अज्ञात लोगों ने गोली मार दी, हत्या कर दी, मौत के घाट उतार दिया। ये अज्ञात लोग कौन है, इसके बारे में ना उस वक्त पता चल पाया ना आज तक। 8 सितंबर 2023 मोहम्मद रियाज रावलकोट पाकिस्तान में इसे ढेर कर दिया गया। जियाउर रहमान 12 सितंबर 2023 कराची में इसे ढेर कर दिया गया। तो पाकिस्तान में मारे गए हमारे देश के दुश्मनों की यह लिस्ट आपके सामने है। मुल्ला सरदार हुसैन 5 अगस्त 2023 कराची में ढेर। परमजीत सिंह पंजवार 6 मई 2023 खालिस्तानी आतंकी, लाहौर में इसकी हत्या कर दी जाती है। और देखिए, सैयद नूर शोलाबार 4 मार्च 2023 खैबर पख्तूनख्वा में इसे ढेर कर दिया गया। बशीर अहमद पीर 20 फरवरी 2023 रावलपिंडी में इसकी हत्या कर दी गई। ये तमाम भारत के दुश्मन मारे गए पाकिस्तान की सरजमीन पर। सैयद खालिद रजा 27 फरवरी 2023 कराची में इसकी मौत हो गई। हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा 19 नवंबर 2022 खालिस्तानी आतंकी था, ये लाहौर में कर दिया गया ढेर। जाहिद मिस्त्री मार्च 2022 मुजाहिदीन आतंकी कंधार विमान अपहरण में शामिल था, बड़ा आतंकी था, ढेर कर दिया गया। मुल्ला बरहुरर जैश कमांडर कुलभूषण जाधव को इसने किडनैप किया था, इसकी भी हत्या कर दी गई। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान से गुलाम अब्बास जुड़ रहे हैं, पत्रकार। गुलाम, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पाकिस्तान में इन तमाम खबरों को लेकर हलचल क्या है? एक तरह का खौफ, एक तरह का डर जिहादियों में, कट्टर मौलानाओं में साफ तौर पर नजर आ रहा है। वो तमाम कट्टरपंथी ब्रिगेड जो कि एक्शन में नजर आती है जिहाद को लेकर, आतंकवाद को लेकर, उसमें एक तरह का खौफ नजर आ रहा है। और ये जो अज्ञात लोगों का शिकार बने हैं भारत के दुश्मन, इसकी फहरिस्त तो बहुत लंबी है। दोनों को जोड़कर देखा जाए। देखिए समीर, पहली बात तो यह है कि जिन लोगों की आपने बात की है, अब पाकिस्तान में पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ,
वो तक यहाँ पे ये कह चुके हैं कि इन सब को की किलिंग के पीछे उन्होंने भारत को जिम्मेदार ठहराया है और उन्होंने ये कहा है कि ये सारे जो लोग पाकिस्तान में मारे गए हैं, और खासकर अभी जो मुफ्ती शामिर की बात है, ये कोयटा में तरावी की नमाज के बाद मस्जिद के बाद नामालूम अफराद ने इनको टारगेट किया, लेकिन अभी तक ऑफिशियल तौर पर सरकार की तरफ से इसकी का इशारा भारत की तरफ नहीं किया गया। लेकिन अगर बात करें पाकिस्तान के मीडिया की, पाकिस्तान के सोशल मीडिया की, तो इस मर्डर को भी भारत से ही जोड़ा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये भारत की तरफ से ही पाकिस्तान के अंदर का एक्टिविटीज की जा रही है, जैसा कि कनाडा और अमेरिका में की गई। दूसरी एक इसमें दूसरा पहलू भी है समीर, दूसरा पहलू ये है कि पाकिस्तान टेररिज्म एक्टिविटीज पाकिस्तान में बहुत बड़ी है और पाकिस्तान जो टेररिज्म का इंडेक्स है उसमें सेकंड नंबर पर है। तो अगर पाकिस्तान में जो अगर बात की जाए 2024 की, तो 1099 टेररिस्ट अटैक हुए हैं, जिसमें 1088 लोगों की मौत हुई, और खासकर सिर्फ इन 2 महीनों की बात करें तो 150 से ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई हैं, जिसमें तकरीबन लगभग 102 के करीब पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस और आम शहरी जो हैं वो उनकी मौत हुई है, जबकि टेररिस्ट गिरफ्तार भी हुए हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त टेररिज्म जो है वो बहुत ज्यादा पीक पे, उसका रीजन ये है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ये टारगेट हो रहे हैं। बलूचिस्तान में जो टेररिस्ट आउटफिट है BLA, वो निशाना बना रही है। मुफ्ती शामिर के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि BLA ने उनको निशाना बनाया और BLA की तरफ से शायद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कबूल कर ली जाए। लेकिन दूसरी तरफ KPK में TTP जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रही है, और इसके साथ साथ अब तीसरा फ्रंट जो खुला है पाकिस्तान के लिए मुश्किल जो पैदा कर रहा है वो अफगान तालिबान का है। बॉर्डर पर, खासकर तुरखम बॉर्डर पर हमने पिछले 12 दिन से देखा है कि मुसलसल वहां पे क्लैशेस हो रहे हैं। तो एक तरफ जो बताइए, ये भारत के दुश्मनों की एक लंबी फहरिस्त हमने दिखाई, जिन्हें अज्ञात लोगों ने मौत के घाट उतार दिया, जिन्हें आप नामालूम अफराद कह रहे हैं, तो इनके बारे में कुछ मालूम भी तो हुआ होगा। अगर इतना बड़ा दावा पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है कि भाई भारत का हाथ हो सकता है, तो कुछ मालूम चला क्या इनके बारे में? देखिए, यही मैं अर्ज कर रहा हूं कि मुफ्ती शामिर की बात अगर की जाए, खासकर जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है उसमें तो पाकिस्तान के मीडिया और सोशल मीडिया की हद तक भारत को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ऑफिशियली तौर पर अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा गया, लेकिन इससे पहले जो एक्टिविटीज हुई हैं उसमें पाकिस्तान ने ऑफिशियली तौर पर यह जरूर कहा है कि इसमें सरहद पार से इसके लिंक्स मिलते हैं, और उन्होंने इस तरीके से कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया, और पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया कि इनके जो लिंक्स हैं वो भारत से जोड़ने की कोशिश की गई, और कहा गया कि ये भारत से बिल्कुल सही बात है। सोशल मीडिया पर और ऐसे बयानबाजी में तो बहुत सारे दावे किए जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई बात किसी सरकार के सामने रखनी है, किसी देश के सामने रखनी है, तो आपके पास सबूत भी होने चाहिए, जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम, आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट